सन 1572 में गोलकुंडा नामक स्थान में 42 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के अधीश्वर महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ था। बादशाह अकबर के समय में राजस्थान में 2 उदय सिंह हुए थे और दोनों ही कुल कलंक हुए। महाराणा उदय सिंह के समय में मेवाड़ का पतन हुआ था और मारवाड़ के मोटे राजा उदय सिंह ने अकबर की दास्ता स्वीकार करके और उससे अपनी बहन जोधाबाई की शादी करके बादशाह के साले बनने के कलंक का टीका अपने माथे पर लगाया था। महाराणा उदय सिंह मरते समय राजपूत वंश परंपरा, लोकाचार और शास्त्र विरुद्ध एक और काम भी करा गए। हमेशा की उत्तराधिकारी विधि को टालकर पुरानी शुद्ध सनातन प्रथा को भूलकर उन्होंने अपनी छोटी प्यारी रानी के पुत्र जगमल को उत्तराधिकारी बना दिया। उदय सिंह जी के 24 लड़के थे, जिनमें से जगमल सबसे छोटे थे और महाराणा प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। इस विचार से चित्तौड़ का राज सिंहासन और राजमुकुट प्रताप सिंह का था, परंतु उदय सिंह ने इसका कुछ विचार नहीं किया। अपनी प्यारी छोटी रानी के प्रेम पाश में बंधे रहने के कारण उन्होंने मर्यादा, विवेक, बुद्धि, लोकाचार और शास्त्रों के विधान आदि सभी को त्याग दिया था। उन्होंने जगमल को उत्तराधिकारी बनाकर अपने पुत्रों के बीच में झगड़ा शुरू कर दिया था। मेवाड़ में भी यह रीति है कि एक राजा के मरने पर दूसरे को गद्दी दी जाती है। एक ओर तो राज परिवार के लोग कुछ पुरोहितों के साथ दुख मनाते हैं, दूसरी ओर प्रजा अपने मकानों की सफाई करती है, अपने घरों को सजाती है और नए राजा का अभिषेक होता है। इस नियम के अनुसार जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब राजकुमार जगमल गद्दी पर बैठे। जगमल को क्या पता था कि उसके भाग्य में राज सिंहासन का सुख लिखा ही नहीं है। जिस समय जगमल राजगद्दी पर बैठकर अपनी चपलता की सीमा प्रकट कर रहे थे, उसी समय श्मशान भूमि में कुछ और ही प्रस्ताव हो रहा था। उदय सिंह चाहे अपनी वंश परंपरा को भूल गए थे, चाहे वे लोकाचार और शास्त्र विरुद्ध काम कर गए थे, परंतु राजपूत सरदार वंश परंपरा की रीति, लोकाचार और धर्म को भूले नहीं थे। राजपूत लोग मुसलमानों के समान नहीं थे कि जब शाहजहां के असली उत्तराधिकारी दारा और शिकोह को मारकर उसका छोटा भाई औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, तब किसी ने कुछ भी नहीं कहा। राजपूत सरदारों को उदय सिंह जी का यह काम पसंद नहीं आया। झालार के अधिपति शोणी गुरु सरदार को उदय सिंह जी का यह अनुचित काम बहुत ही खटका, क्योंकि वह अपने भांजे प्रताप को ही गद्दी पर बैठाने के लिए उत्सुक थे और मेवाड़ के प्रधानमंत्री चूड़ावत कृष्ण सिंह से पूछने लगे कि आप बड़े पुत्र प्रताप के होते हुए छोटे पुत्र जगमल को गद्दी दिलाने के लिए कैसे सहमत हो गए और आपके रहते हुए यह कुमंत्रणा कैसे हुई? आपने इस न्याय विरुद्ध काम की सहमति क्यों दी? राव ने शोणी गुरु के प्रश्न का हंसकर उत्तर दिया कि यदि अंतिम समय में रोगी को गलत करने की इच्छा हो तो उसे कौन रोक सकता है। यदि अंतिम समय में रोगी दूध मांगे तो उसे देने में क्या ही हानि है। इतना कहकर राव थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और बाद में कहने लगे कि चित्तौड़ के राज सिंहासन के लिए मैंने आपके भांजे प्रताप को ही चुना है। प्रताप के रहते हुए मैं मेवाड़ का राजमुकुट किसी दूसरे के सिर पर नहीं देख सकूंगा और प्रताप के साथ ही मैं खड़ा होऊंगा। इधर यह बातचीत हो रही थी, उधर जगमल राजा की गद्दी पर बैठा हुआ था। प्रताप सिंह अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर घोड़ा कसकर मेवाड़ छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच सरदारों ने प्रताप सिंह को जाने से रोका और ग्वालियर के राज्यच्युत राजा के साथ राव कृष्ण सिंह जगमल के पास पहुंचे। जगमल ने उनके पद के अनुसार उनकी इज्जत की, परंतु उन दोनों ने जगमल की एक एक बांह पकड़कर उसे नीचे एक आसन पर बैठा दिया और कहा, कुमार आपने धोखा खाया है। इस गद्दी पर प्रताप सिंह के अलावा और किसी को बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने प्रताप सिंह को तलवार बांध दी। सालाम्ब्रा अधिकारी ने प्रताप सिंह को राजसी वस्त्र पहनाए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। यह सब हो चुकने के बाद मेवाड़ की प्रथा के अनुसार प्रताप